मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नरेंद्र भट्ट जिंदाबाद। मैं आप सभी लोगों को अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे आज हमारे बीच में आप सब लोग हमारे नौशाद मंसूरी साहब का स्वागत करने के लिए आए हैं। उनको प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सदस्य नामित किया गया है। वो बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में अलग अलग पदों पर रहते हैं। बहुत ही जुझारू हैं, मेहनती हैं, उनके अपने भाषण भी बहुत अच्छे होते हैं। आप उनको सुनने में बहुत अच्छे। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, उनके नेतृत्व में सभा की जा रही है। भाई हमारे हाजी जमशेद खान साहब, जिनके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम हमने शहर में करने हैं और किए भी हैं। हमारे ईदगाह के सदर भी, ईदगाह में भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले से बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही हैं। कुछ लोगों को ये दर्द भी है, परेशानी भी है कि भाई नई कमेटियाँ बन गई हैं, जबकि वो 15-20 साल से अपनी ज़िंदगी हमने मतलब बचपन से देखते हमको निकालते हैं। और मस्जिद में या ईदगाह में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं देखी हमने, जबकि वो कर्ज में ही रही। चाहे आप किसी भी वक्त की संपत्ति को उठा के देख लो, और अब आप उनका हिसाब किसी से भी मांग सकते हो। वक्त की संपत्तियों के बारे में आपको पता ही तब चला जब वो बदलनी शुरू हुई। इससे पहले आपको ना तो ये पता था कि मस्जिद की कमाइयाँ भी हैं और ईदगाह पे कर्जा या कमाई कितनी है, आपको कुछ नहीं पता था। खैर बहरहाल आज हम स्वागत प्रोग्राम में है, उसमें कुछ बातें आपको मुख्तसर से बताना चाहूँगा क्योंकि आपको जो काफ़ी देर से बैठे हैं। हमारे बीच में भाई हाजी मुकद्दम साहब हैं, कपल कुरैशी साहब हैं, भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, जिला महामंत्री हमारे शहनवाज भाई हैं, गुलाम साहिब भाई हैं, हमारे भाई हैं, शाह भाई हैं, मुख्तार यादव नईम भाई, शहनवाज भाई हैं, हमारे मुस्मान भाई हैं, तो हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी हैं। तो मैं इन सब की तरफ से भाई नौशाद मंसूरी जी का स्वागत भी करता हूँ और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 8 से 10% वोट मुस्लिम समाज का पड़ता है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। आप सब लोग इसकी महत्वता को नहीं समझ रहे कि राजनीति होती क्या है। हमने अपनी राजनीति को इतनी 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी खत्म कर दिया। आपके लीडर तैयार नहीं हो पा रहे। सिर्फ आप अपने जो जज्बात हैं, जो आपके यहाँ पे परेशानियाँ अलग अलग तरीके की हैं, इससे आपको माली तौर पे या पारिवारिक तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर कोई आदमी आपको कह रहा है कि आपको कागज़ तैयार करने हैं, तो वो आपके ऊपर बंदूक रख के सबके कागज़ तैयार करवा रहा है। कागज़ तो सबके तैयार हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में 40% गरीब मान लिया जाए तो मुसलमान तो सिर्फ 20% ही हो। 20% में से अगर 40% गरीब हैं, 50% मुसलमान समाज में गरीब हैं, तो 5 दूनी 10 तकरीबन 1 करोड़ के करीब बैठे। और हिंदू समाज में गरीब कितने बैठेंगे? 100 करोड़ में से 20% उनका मान कितने? 20 करोड़ बैठेंगे बैठे। तो जब समाज में गरीब वहाँ पे भी है और गरीब हमारे समाज में भी है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? आपने अपनी नाव तोड़ के ज़मीन में गाड़ दी और अब आप खाली बैठे हो। ये इंतजार है कि कभी कोई नाव लेके आएगा तो हम जाएंगे। आपने इस चीज़ का ये नहीं सोचा कि भाई आज अगर ये पार्टी जैसे 70 साल तक के मोड़ चलती रही, तो हो सकता है ये भी 40-50 साल तक के चले। तो इस 40-50 साल ही इनके साथ में रह लो, इसमें से 10-12 साल तो आप अधिकारी नहीं। क्या वो आपको कोई नुकसान हुआ? आपके काम में कोई कमी आई? आपके बयान, अगर कोई आदमी बयान दे भी रहा है तो बयान तो मुस्लिम समाज भी दे रहा है। मुस्लिम समाज में भी बयान देता है। अगर मुस्लिम समाज के बयान पे रिएक्शन हो रहा है तो हिंदू समाज के बयान पे भी रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से राजनीति खत्म नहीं कर रहे। आप राजनीति खत्म कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान हमेशा से एक दूसरे के साथ में रह के बड़ा हुआ है, 1947 के बाद भी और 1947 से पहले भी। आज भी हम साथ में ही रह रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस से कोई भी हिंदू आपको कोई बुरा भला नहीं कहता। आप कृपया जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं इधर के, आप उसको ध्यान न दें। अपने समाज में जाके, मैं कह रहा हूँ कि अगर 700 वोट हैं आपके बूथ पे, तो उसमें से कम 200-300 को डलवाने की कोशिश करें, ताकि आप जाके किसी विधायक के पास जाके बैठे कहने कि हमारा वोट डला हुआ है यहाँ पे, तो आप हमारे काम करो। आप विधायक के अपने विधायक के पास जाओगे, वो लिस्ट लेके बताते हैं
कि भाई इस लिस्ट में मैंने तकरीबन इतने लाख रुपए दे रखे हैं लोगों को, इन लोगों के घर के वोट नहीं मिल रखे मैंने फोटो खींच रखे हैं उस लिस्ट के। किसी के पास 1 लाख रुपये जा रखा है, 50,000, 10,000, 30,000 लोगों के पास। और उनका कहना ये है, उनका दर्द नहीं बढ़ेगा, उनका कहना ये है कि भाई इन लोगों के वोट भी तो मिल जाता मुझे कम से कम, तो मुझे दिल को चैन सुकून मिल जाता कि भाई इन लोगों की उन्होंने भी वोट दिए, तो हम गद्दारी नहीं करते। भाई देखो, अपने ईमान पे रहो। अल्लाह ताला जब हमें दुनिया से फारिग करेगा तो हम अपनी कब्र में जाएंगे, तो कब्र में फरिश्ते आपसे जरूर पूछेंगे कि बीजेपी कहता है या समाजवादी पार्टी में, तो आपसे नमाज का या आपके जो अमाल होंगे उनका मुकाल बताएंगे। अगर आपने किसी पार्टी में रह के किसी की मदद कर रखी है, तो आपके यहाँ पे किसी स्थिति में है कि भाई कोई अपनी अलग तब्दीली में जा रहा है, जैसे हमारे किसी में था कोई अपनी अलग में जा रहा है, हम इकट्ठे रह के भी साथ में जा सकते हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ होने की जरूरत भी नहीं है।